है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। चालू करें। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने आप लोगों को सेट क्या होता है इसका डेफिनेशन बताया और उसको किस प्रकार से मतलब क्या बोलते हैं डिफाइन करेंगे, इसके बारे में आपको सब कुछ बताया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा गैप हो गया मेरे एग्ज़ाम की वजह से, लेकिन अब आपका वीडियो जो है वो कंटिन्यू आएगा। और दूसरी बात है कि ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सेट, ये एक ऐसा बेसिक चैप्टर है कि आगे जितना भी चैप्टर आने वाला है वो इस चैप्टर से लिंक होगा। इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से और एक एक टॉपिक समझ समझ के पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बनाते रहें, आपको आगे बहुत काम आएगा। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक बार और मतलब बताते हैं, चीज़ें हो सकता है भूल गया आप लोगों को। मैंने बोला था कि जो सेट्स होता है इसका हिंदी होता है समुच्चय, इसका हिंदी समुच्चय होता है। ठीक है, मैंने बोला था कि सेट्स एक ऐसा वस्तुओं का संग्रह होता है, एक ऐसा वस्तुओं का कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइन हो। जैसे मैं बहुत से एग्जांपल्स लेके आपको समझाया था पिछले वीडियो में। देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने बोला कि इंग्लिश में वॉवेल्स का सेट क्या होगा, तो बेटा वॉवेल्स अगर आप पढ़े हो जानते हो तो इतना जरूर आपको पता होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स हैं, ये वॉवेल्स हैं। इसके अतिरिक्त जो भी होते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये वेल डिफाइन है, इसमें हमारा आपका या किसी का भी ओपिनियन एक जैसा होगा कि वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू ही होता है। तो बच्चों ये एक सेट है, यानी कि यहाँ मैंने जो कलेक्शन किया है वह वेल डिफाइन है। इसी प्रकार से बच्चों सपोज दैट मान लो कि मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिया, जैसे 10 से छोटी नेचुरल नंबर्स का सेट। तो 10 से छोटी नेचुरल नंबर्स बच्चों हमको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये बच्चों ये नेचुरल नंबर्स है। खैर मैं आपको आगे बताऊंगा, हो सकता है तीसरा या चौथा वीडियो लेक्चर हमारा होगा ऐसा ही कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको एक नंबर सिस्टम बताऊंगा कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है। हर चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन आप जरूर इतना जानते होंगे कि नेचुरल नंबर्स जो काउंटेबल नंबर होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब 10 से छोटी नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे 1.3 ले लूँ तो 1.3 नेचुरल नंबर नहीं है, सही है ना। तो ये वेल डिफाइन है, तो ये वेल डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे ये जितने क्या बोलते हैं चीज़ों को आपने देखा इनका जो कलेक्शन है वो सेट कहलाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। 10 से छोटी नेचुरल नंबर क्लियर है कि 10 से छोटी नेचुरल नंबर क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 ये सब मेरे सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स, इसका हिंदी होगा अवयव, यानी कि समुच्चय का ये सब अवयव है। जैसे लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 11 क्या इस बी का एलिमेंट है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 से 9 तक ही दिख रहा है। 11 इसका एलिमेंट नहीं है, इसका अवयव नहीं है। तो बच्चों इन सब सारी बातों की जानकारी हमने आपको पिछले वीडियोज में दे दिया था कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइन से हमारा क्या लेना देना है। अब हम आपको बताएंगे कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन सा मेथड है जो कि हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। ठीक, देखो बच्चों किसी भी सेट को हम 2 तरीकों से, 2 विधियों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड क्या है बच्चों, देखो पहले मेथड को क्या कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया
कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। एक है बच्चों रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड, जिसका हिंदी होता है रोस्टर विधि या सारणी विधि। दूसरा बच्चों हमारा है सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। बच्चों इसका हिंदी होता है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। बच्चों अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ मेथड का नाम बताया है कि ये मेथड्स होते क्या हैं, उनका नाम बताया, लेकिन बच्चों अब हम आपको बताएंगे कि ये मेथड्स हैं क्या, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड। सबसे पहले हेडिंग आप लोग रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड लिखेंगे। लिखिए, जल्दी लिखो। देखो बच्चों, रोस्टर मेथड में या टेबुलेशन मेथड में आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। देखो पहला बात कि जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 10 से छोटे हों और 2 से डिविजिबल हों, उनका सेट बताइए। मैंने क्या बोला? ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 10 से तो छोटे हों और 2 से डिविजिबल हों। तो बच्चों देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड द्वारा अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना हो इस सेट को, तो क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। अब बच्चों इंटीजर क्या होता है आपको पता होगा, यानी कि हमारा जो नंबर है, जो संख्याएं हैं, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 भी हमारा इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4, ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। लेकिन हमको पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, यानी कि 0 से बड़ा जो इंटीजर है। तो 0 से जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर होगा? 1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो तो वह पॉइंट में आ जाएगा। जैसे 0.8, 0.9, 0.7, ठीक है। तो 1 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? 2 के बाद 3 के बाद 4। लेकिन बच्चों हमें केवल ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 10 से तो छोटे हों लेकिन 2 से डिविजिबल हों। तो क्या आपका 1 2 से डिविजिबल होगा? नहीं। लेकिन 2 आपका 2 से डिविजिबल होगा, तो यहां मैंने लिख दिया 2। उसके बाद फिर आएगा 3, लेकिन बच्चों 3 10 से तो छोटा है लेकिन 2 से वह डिविजिबल नहीं है, इसलिए बच्चों इसका अगला देखेंगे 4। देखिए बच्चों 4 जो होगा हमारा 2 से डिविजिबल भी है और 10 से छोटा भी है और इंटीजर भी है। इसके बाद का इंटीजर तो आएगा 5, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद आएगा 6, बिल्कुल 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद आएगा 7, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद आएगा 10, लेकिन मैंने एक बात लिखा है कि 10 से छोटा। तो बच्चों इस सेट का एक नाम दे दिया ए। बच्चों देखो सेट का कोई भी नाम दे सकते हो एक कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने यहाँ ए लिखा, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन जनरली लोग ए ही लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों तो ये 2 4 6 8 यहाँ देखे होंगे कि रोस्टर मेथड में मैंने कैसे किया है, जितने भी एलिमेंट हैं उनके बीच में कॉमा द्वारा उनको सेपरेट किया हूं, यानी कि कॉमा द्वारा उनको अलग अलग किया हूं, पृथक किया हूं, और फिर कर्ली ब्रैकेट में क्या कर दिया हूं बच्चों? बंद कर दिया हूं। तो यही मेथड हमारा रोस्टर मेथड है। लेकिन बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में सेट बिल्डर मेथड लगाएं या प्रॉपर्टी मेथड लगाएं तो हमको इस चीज को इस प्रकार नहीं लिखना होगा। उसको देखो बच्चों क्या करते हैं, उसके लिए ध्यान देना। अभी आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के थ्रू दोनों समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए देखो बच्चों क्या करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 10 से छोटा और 2 से डिविजिबल हो। तो बच्चों यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, देखो x सच दैट,
प्रॉपर्टी मेथड में लिखेंगे, यानी कि इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, इसको ऐसे कॉमा कॉमा द्वारा पृथक करके नहीं लिखेंगे। एक्स सच दैट, अब इस एक्स की प्रॉपर्टी लिखना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, पहला बात तो पॉजिटिव इंटीजर है एक्स, तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स बिलोंग्स, बच्चों ये बिलोंग्स का साइन होता है, बिलोंग आई माने इंटीजर प्लस, इसका मतलब यहां जो ये एक्स चल रहा है वह इंटीजर है, लेकिन प्लस लगाने का मेरा मतलब यहां पे ये है कि यह एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा इतनी बात हो गया, कॉमा। फिर देखो बच्चों क्या कह रहा है, 10 से छोटा है, क्या है बताओ, 10 से छोटा है। अच्छा बच्चों अगर 10 से छोटा होगा तो इसका मतलब बोलेंगे x, पहले बात तो पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरी बात x लेस देन 10, x 10 से छोटा है। इसको मैं नंबर्स के रूप में, संख्याओं के रूप में अलग अलग करके नहीं लिख रहा हूं, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। और बात क्या कहा है, 2 से डिविजिबल है, और हम बोलेंगे x इज डिविजिबल बाई 2। देखो बच्चों अब यहां ये भी मेरा सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। बच्चों यहां हम जो क्वेश्चन गिवन होता है उसकी प्रॉपर्टी बस लिख देते हैं, एक्स सच दैट करके। हाँ आप यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है एक्स लिखो, आप वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो कि वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरी बात 10 से छोटी थी, तो इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि ये जो y है वो लेस देन 10 है, 10 से छोटी है। तीसरी बात क्या कहा था, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब y इज डिविजिबल बाई 2, लेकिन मैंने x लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये प्रॉपर्टी मेथड हो गया। इसके पहले क्या था, इसके पहले वाला रोस्टर फॉर्म क्या था, यही चीज था, 2 4 6 8 ये था। तो बच्चों ये जो मेथड हो गया ये रोस्टर मेथड हो गया। रोस्टर मेथड में सारी चीजें हमको प्रेजेंट में दिखती हैं। रोस्टर मेथड में हमको हर चीजें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं कि 2 4 6 8, लेकिन इसमें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रही है, उसकी प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू i प्लस, इसका मतलब समझना पड़ेगा, इसका मतलब जो x है वो पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी बात x 10 से छोटा है। तीसरी बात x इज डिविजिबल बाई 2, x 2 से डिविजिबल है, यानी कि x 2 से विभाजित हो जाएगा। तो गारंटी है अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ 3 प्रॉपर्टी को अगर मैं मिला के लिखूं तो यही चीज बनने वाला है। इसका मतलब यहाँ कंडीशन लिखना पड़ता है, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। लेकिन रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जो चीजें हैं उसको लिख के एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख के कॉमा द्वारा पृथक कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। खैर कर्ली ब्रैकेट तो दोनों में लगाएंगे, कॉमन बात है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर मेथड क्या है और आपका रोस्टर मेथड क्या है। बच्चों कल हम लोग सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।